बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बिहार चुनाव में लगे प्रवासी नेताओं के लिए डिनर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी नेताओं का बिहार चुनाव में योगदान के लिए धन्यवाद दिया गया। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत बिहार चुनाव से जुड़े सभी नेता मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत केवल एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारत की जीत है। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अब भैया, जब जीत इतनी जबरदस्त हो तो नेताओं ने सोचा क्यों ना साथ बैठकर जश्न मनाया जाए, लेकिन डिनर से ज्यादा सुर्खियां बटोरी अमित शाह के बयान ने, क्योंकि शाह ने इस डिनर के दौरान काफी कुछ कहा। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने कहा कि बिहार की ये विजय उन घुसपैठियों के खिलाफ हर भारतीय के संकल्प की जीत है जो देश की सुरक्षा और सामाजिक संरचना को चुनौती देते हैं। इसके बाद भैया गृह मंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए तमाम पुल बांध दिए और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जनता का अटूट प्रेम और विश्वास निरंतर मजबूत हुआ है। बिहार वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी को दिल खोलकर समर्थन दिया। उन्होंने इसे एनडीए की एकजुटता, सामूहिक शक्ति और पांचों दलों के 5 पांडवों की तरह एक साथ लड़ने का परिणाम बताया। लेकिन भैया ट्विस्ट तो तब आया जब अमित शाह ने एक ऐसी बात कह दी कि कुछ नेताओं को जरूर मिर्ची लग सकती है। अब आखिर अमित शाह ने क्या कहा? तो भैया शाह ने बड़े स्टाइल में एक बात कही, चुनाव में 1% का योगदान भी अहम होता है, लेकिन कोई नेता ये ना समझ बैठे कि ये जीत उसी की वजह से मिली है, क्योंकि जहां ये गलतफहमी आती है वहीं से घमंड शुरू हो जाता है। यानी साफ संदेश कि भाई हवा में मत उड़ो, काम पूरी टीम ने किया है और तुम्हारी ड्यूटी चुनाव लड़वाने की नहीं थी, बल्कि जहां कमी थी वहां हम बनकर उसे पूरा करने की थी। अब भैया शाह का ये तड़का कुछ नेताओं को सीधे पेट में मिर्ची की तरह लगेगा, और क्यों ना लगे, क्योंकि सभी जानते हैं घमंड तो नेताओं के पास अक्सर फ्री में आ ही जाता है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले शाह अब बंगाल चुनाव के लिए भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। शाह ने कह दिया है कि आगे बंगाल की लड़ाई के लिए हम सबको तैयार रहना है, हमेशा कार्यकर्ता मोड में रहिए, कहीं भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो भैया बिहार की जीत के बाद दिल्ली में राजनीतिक मसाले वाला डिनर तो हो गया और कुछ को मिर्ची भी जरूर लग गई होगी। अब बंगाल चुनाव का भी एक तरह से बिगुल बच चुका है। एक तरफ अमित शाह फुल एक्शन मोड में है तो दूसरी तरफ बंगाल की शेरनी कहलाने वाली ममता बनर्जी भी मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। अब देखना होगा कि क्या बिहार की तरह बंगाल में भी बीजेपी वैसा ही धमाका कर पाएगी या ममता बनर्जी अपनी जमी हुई पकड़ को और मजबूत कर देंगी। क्या टीम वर्क वाला ये फॉर्मूला बंगाल की राजनीति में भी उतना ही कारगर साबित होगा? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।